चलिए ध्यान दिया जाए। अब हम लोग को पढ़ना है ब्रज गुणन विधि, माने ब्रज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस विधि में, ब्रज गुणन विधि में हम लोग जो समीकरण दिया रहेगा उसको इस रूप में लिख लेंगे। क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए करेंगे क्या, सब समझिए। अगर ये अचर पद इधर रहेगा तो उसको इधर, माने सबको इधर कर लेना है, इधर इक्वल क्या कर देना है? 0। समझ गया? कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सबको एक तरफ कर देना है, इस तरह से। समझ गया? पहले x वाला को, फिर y वाला को, फिर अचर पद c1 अचर पद, फिर समीकरण 2 में भी इसी तरह से कर देंगे। अब सूत्र कैसे बनाएंगे हम लोग को? देखिए सूत्र मेन है, सूत्र में इसमें समझना। तो इसका देखिए क्या है यार, x एक एक करके चलते हैं। यह x है, पहला समीकरण में भी x, दूसरा का समीकरण में भी x। तो लिखिए यहाँ पर x, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, x लिख दिए हम लोग। अब x के साथ क्या गुणांक है? a1 और a2, माने a वाला है ना? तो x क्या करेगा कि इसका साथ छोड़ देगा, इसका साथ क्या करेगा? छोड़ देगा। और बाद बाकी गुणांक क्या बच गया? b में और c में। तो x के साथ आएगा bc, bc, bc लिख दिए, क्या कोई दिक्कत? x के साथ क्या हो गया? bc, bc। अब लिखिए y है ना? y के साथ क्या है गुणांक? कोई b वाला है, b वाला है, b1 और b2 है। तो y भी क्या करेगा? b का साथ छोड़ देगा। तो क्या बचेगा? ac। लेकिन अगर ac लिख दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी पता सीरियल से चलना है। जैसे a से क्या होगा? b, b से c, और c के बाद फिर a पर, यह चक्र। तो ab, bc, इसको ab, bc और ca लिखेंगे। समझ गए? तो यहाँ y के साथ जो है तो पहले c और फिर a, ca, ca। समझ गया? ac नहीं लिखिएगा, ac लिखिएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। समझ रहे? सूत्र समझिएगा, हिसाब इसमें सूत्र ही है मेन, इसको बैठा दीजिएगा ना, बस आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए अचर पद, तो इसमें जो है सो क्या है? कोई चर वाला नहीं है, xy नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और इसमें क्या है? c के रूप में है, ठीक? तो c वाला को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? ab और a वाला पद। तो यहाँ से देखिए ab है तो ab को लिखेंगे, ठीक? तो यहाँ पर ab और फिर a, ये बैठाना समझ गया? अब देखिए इससे सब में बीच में माइनस चिन्ह दे देंगे, सब में माइनस दे देंगे, किसी में भी अंतर करने की जरूरत नहीं, सब में माइनस हो गया। अब सूत्र बैठाना क्या है? bc तो रहेगा नहीं, हम लोग का मान है a1, b1, c1 है, a2 है, b2 है और c2 है। तो इसमें क्या करना है? देखिए a 2 a, फिर यहाँ a 2 a, फिर a 2 a। अब क्या हो गया? b1 c2, b2 c1, y है तो c1 a2, c2 a1, और फिर 1 है a1 b2, a2 b1। जब इतना कर लीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब करना क्या है आगे देखिए, x का और y का, यह मेन हो गया, मेन सूत्र यही है। अगर इसको इतना बैठा लेते हैं, ठीक, तो इसको क्या करना है कि अब x निकालना है, तो x वाला को एक बार अचर पद के बराबर करेंगे। हम कहें कि राम बराबर मोहन, माने राम के पास जितना पैसा है उतना पैसा मोहन के बराबर है, उतना पैसा सोहन के बराबर। तो कोई पूछे कि जितना राम और सोहन के पैसा बराबर है कि नहीं है? जी है ना? क्योंकि तीनों का क्या है? आपस में बराबर है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए, इतना बराबर इतना बराबर इतना कहने का था, एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे, एक बार y वाला को अचर के साथ बराबर कर देंगे, बस हमारा x और y निकल जाएगा। करेंगे कैसे? तो देखिए x बटा b1 c2 माइनस b2 c1,
और यहाँ क्या है 1/A1B2 माइनस A2B1। अब आप लोग जानते हैं ना कि तिरछा गुना होता है, तो अगर इसको हम लोग x में गुना करते हैं तो x इंटू इतना होगा और बराबर ई वाला होगा ना, तो फिर x का मान निकालिएगा तो इतना बटा यही ना होगा x के गुना वाला। समझते हैं कि नहीं समझे? समझ गया ना? तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे ऐसे x बराबर इसको केवल यहाँ ले जा B1C2 माइनस B2C1 अब बटा A1B2 माइनस A2B1। यही हो गया x निकालने का सूत्र। और फिर देखिए अब एक बार y वाला को इक्वल कर दीजिए, तो y अब बटा C1A2 माइनस C2A1 बराबर A बटा A1B2 माइनस A2B1 हो गया। इतना बराबर इतना। अब यहाँ से जब y निकालिएगा तो y बराबर फिर यह कहाँ चला जाएगा, एक के जगह एक के साथ गुना हो जाएगा तो उतना ही होगा C1A2 माइनस C2A1 और बटा में क्या A1B2 माइनस A2B1। समझ गया? तो यह y निकल जाएगा इस सूत्र के। कैसे आया सूत्र से समझ गया? क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यही है बढ़त गुणन में x को निकालने का और y को निकालने का। अब देखिए आप कि सर इस सूत्र ऐसे याद कैसे रहेगा, तो हमको यह सूत्र याद रहे चाहे नहीं रहे, यह अगर याद रहेगा तो हम लोग सूत्र पर क्या करेंगे, बैठा लेंगे ना, x का और y का मान निकाल लेंगे ना। बहुत दिक्कत होगा तो इसी को लिख देंगे और इसी में B1C2 का मान रख देंगे, B2C1 का रख देंगे, यहाँ C1A2 का रख देंगे, C2A2 का मान रख देंगे, यहाँ A1B2 का और A2B1 का रख लेंगे और इस तीनों को हल कर लेंगे और उसके बाद इक्वल कर देंगे x को अचर के साथ फिर y को अचर के साथ, तो x निकल जाएगा और फिर y निकल जाएगा।